नादिया और सादिया, ये दोनों बहनों की मामूली बात पर तल्ख कलामी होती है, जिस पर मुश्तल होके इश्तियाल में आके नादिया और सादिया अपने बाप सरदार अहमद के हमरा उम्मे कलसूम पर तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं। आप देखें यार, ये कैसे जालिम लोग हैं। कहीं पे ये लोग अपनी बहुओं को मौत के घाट उतार के उनके जिस्म के टुकड़े कर देते हैं और कहीं पे ये उन पे तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं। मतलब कि आप सोचें कि हमारी बहन बेटियां क्या चीजें झेल रही हैं अपने ससुराल में जाके। खुदा दा वास्ता है जी, खुदा दा वास्ता जी, अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करने से पहले देख तो लिया करें आप कोई इंसानों में ब्याह रहे हैं या हैवानों में ब्याह रहे हैं। ये बदबख्त लोग तब तक फिरौन बने होते हैं जब तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, और उस वक्त जाहिर बात है कि जो पानी है वो सर से गुजर गया होता है। वो बच्ची तो इस जहान ने फानी में दोबारा नहीं आ सकती, वो तो चले गई अपनी बच्ची को अकेला छोड़ के। और वो देखेंगे ये बिल्कुल सेम उसी नौयत का वाकया है जो डस्का में पेश आया। उसमें सास और नंद ने मिलकर किया। यहां पे दो नंदे थी जिन्होंने अपने वालिद के साथ मिलके उसको तेल छिड़क के आग लगा दी। मतलब कि तेल छिड़क के आग लगाना कोई, मतलब कि ये इकदामे कत्ल है। ये उसको मारने की तैयारी थी, मारने का प्लान था। सियालकोट के इलाके डस्का में होने वाली दरिंदगी, जिसमें जारा नामी एक खातून को उसकी बदबख्त सास और नंद ने मिलकर मौत के घाट उतारा और उसको मारने के बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करके उनको बैग्स में भर के नाले में बहा दिया। ये केस चंद रोज से हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी ये गम भरा नहीं था कि इसी नौयत का एक और वाकया सामने आया है, और उस वाकये में भी कुछ इसी तरह की बदबख्ती की गई है कि दो नंदों के साथ एक खातून की तल्ख कलामी होती है, जिसपे उन दो नंदों ने मिलकर अपने बाप के साथ उस बच्ची को तेल छिड़क जो है आग लगा दी, और उसके बाद उस आग की और उस जख्मों की ताब ना लाते हुए वो खातून इस जहाने फानी से कूच कर गई। और ये खातून भी एक छोटी बच्ची की मां थी। मतलब कि जारा कत्ल के जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। इस तरह के सैकड़ों केसेस हम पहले भी आप तक पहुंचाते रहे, और अल्लाह ना करे बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का ये मुआशरा बन गया है, इस तरह की मजीद चीजें भी होती रहेंगी और हमें आप तक पहुंचानी पड़ेंगी। ये अफसोसनाक वाकया आपके सामने रखते हैं। साहिवाल का इलाका है जी, और गांव का नाम है नवाही चक 108/7R। मामूली तलख कलामी पर एक बच्ची की नौजवान मां कलसूम पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। कलसूम जलकर बुरी तरह झुलस गई। अस्पताल में हालत नाजुक, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिस टाइम अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त ये खातून जहाने फानी से कूच कर गई है, और ये जिन बदबख्तों ने इसके ऊपर आग लगाई तेल छिड़क कर, वो इसकी नंदे थी। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि जी मोहम्मद मकसूद की बहन उम्मे कलसूम की शादी 2010 में सजाद अहमद से हुई, जो एक बच्ची की मां थी। सजाद अहमद की कजन हमीदा बीबी बीमार थी, जिसकी अयादत के लिए उम्मे कलसूम उसके घर गई। मतलब कि अब आपको बताता हूं कि ये जिस बच्ची के ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग लगाई गई है, इसकी शादी 2010 में सजाद अहमद से होती है। सजाद अहमद की कोई रिश्तेदार है, उसकी तबीयत खराब है, जिसकी अयादत के लिए उम्मे कलसूम जब उस घर में सजाद अहमद की कजन की अयादत पे जाती है, तो रात 9:30 बजे उनकी रिश्तेदार, जो कि नंद बताई जा रही है, नादिया और सादिया, ये दोनों बहनों की मामूली बात पर तल्ख कलामी होती है, जिस पर मुश्तल होके इश्तियाल में आके नादिया और सादिया अपने बाप सरदार अहमद के हमरा उम्मे कलसूम पर तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं। आप देखें यार, ये कैसे जालिम लोग हैं। कहीं पे ये लोग अपनी बहुओं को मौत के घाट उतार के उनके जिस्म के टुकड़े कर देते हैं, और कहीं पे ये उन पे तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं। मतलब कि आप सोचें कि हमारी बहन बेटियां क्या चीजें झेल रही हैं अपने ससुराल में जाके। खुदा दा वास्ता है जी, खुदा दा वास्ता जी, अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करने से पहले देख तो लिया करें आप कोई इंसानों में ब्याह रहे हैं या हैवानों में ब्याह रहे हैं। मैं हर व्लॉग में एक बात कोट करता हूं कि मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी कि लोग अपने घर की नस्ली बकरी जो होती है ना, कोई अच्छी नस्ल की कोई बकरी होती है, उसका बच्चा किसी को नहीं देते कि हमारे घर की जो ये बकरी है, इसका खानदान कहीं और ना चले जाए। फिर भी अगर कोई आपको अपनी बहन बेटी का रिश्ता देता है तो कोई खुदा का खौफ कर लिया करे। बहरहाल वालदैन से दरख्वास्त करूंगा कि बहन बेटियों का रिश्ता करते हुए एक बार सोच लिया करें, उनकी रजामंदी शामिल कर लिया करें। उसमें उस बच्ची पे तेल छिड़क कर आग लगा दी जाती है, जिससे बुरी तरह उम्मे कलसूम झुलस जाती है।
1122 को कॉल की जाती है जब देखा कि इस बच्ची की हालत अब ख़राब हो रही है। अब ये भी पता है कि ये चीज़ें पकड़ी भी जाती हैं। अभी साथ ही 1122 भी आएगी। इस बच्ची को जब अहले इलाका देखेंगे तो फौरी तौर पे पुलिस को भी बुलाया जाएगा। तो खुद ही 1122 को बुलाते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उम्मे कुलसूम की हालत तशवीशनाक होती है, जिसके बाद इसको लाहौर रेफर कर दिया जाता है। लाहौर आते हुए ये बच्ची अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहाने फानी से कूच कर जाती है। साहिवाल पुलिस थाना हड़िप्पा ने मोहम्मद मकसूद की मुद्दत में सरदार अहमद, उसके दो बेटियों नादिया और सादिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें दफात भी 324 और वो लगाई गई हैं। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुलजिम सरदार अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बदबख्त लोग तब तक फिरौन बने होते हैं जब तक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, और उस वक्त जाहिर बात है कि जो पानी है वो सर से गुजर गया होता है। वो बच्ची तो इस जहान फानी में दोबारा नहीं आ सकती, वो तो चले गई अपनी बच्ची को अकेला छोड़ के। और वो देखेंगे ये बिल्कुल सेम उसी नौयत का वाकया है जो डस्का में पेश आया। उसमें सास और नंद ने मिलकर किया। यहां पे दो नंदे थी जिन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर उसको तेल छिड़क के आग लगा दी। मतलब कि तेल छिड़क के आग लगाना कोई, मतलब कि ये इकदाम कत्ल है। ये उसको मारने की तैयारी थी, मारने का प्लान था। उसके बाद वो जब देखा कि हालत जो है वो ज्यादा खराब हो रही है, चीजें हाथ से निकल रही हैं बाहर, तो खुद ही 1122 को बुलाया। और फिर जब वो जाहिर बात है उस बच्ची को लाहौर रेफर किया गया। आप सोचें कि एक बच्ची जो इस अंदाज में, मतलब कि उसका ज्यादा जिस्म जो है वो इफेक्ट हो गया हो उस आग से, तो जाहिर बात है कि वो लाहौर तक तो पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। और वही हुआ कि जब वो लाहौर आ रही थी तो वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहाने फानी से चले गई। बहरहाल अब इस केस को जो है, मतलब कि इसका मुकदमा दर्ज हो गया उम्मे कुलसूम के भाई की मुद्दत में। और अब बता रहे कि सरदार जो है, उनको क्या नाम है जी इनका, एक तो इन्होंने अपने नाम के साथ सरदार अहमद, इसको और इसकी दो बेटियों के जो है को नामजद किया गया इस मुकदमे में। और सरदार अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी दो बेटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहुत अफसोसनाक वाकया है। और ये पिछले कुछ अरसे से देखें तो इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत बड़ी तादाद में सामने आने लग गए हैं। और मैं बहुत से केसेस में मैं ये समझता हूं कि ये रिपोर्ट होना बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से केसेस तो रिपोर्ट नहीं हो पाते। हमने इसी चैनल पे जारा केस से पहले एक और बहन थी जिन्हें वो पढ़ी लिखी थी, यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर जो है वो अपने जो है जॉब कर रही थी, उसका हस्बैंड उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है और साथ उसकी वीडियो बना रहा है। मतलब कि आप देखेंगे कैसे जहनीत के मालिक बदबख्त लोग हैं। और उसके बाद फिर जारा, और उसके बाद ये जो केस है जिसमें उम्मे कुलसूम जो लड़की थी उसको उसके ससुराल की जानिब से इस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया। बहरहाल बड़े अफसोस के साथ ये वाकया आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।